नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल उत्कर्ष एग्जाम जीके क्लासेस दिल्ली में। आज हम जैन धर्म के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म का इतिहास। दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म को श्रमणों का धर्म कहा जाता है। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव जी थे, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भी थे और भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता भी थे। वेदों में प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि वैदिक साहित्य में जिन यतियों और व्रात्यों का उल्लेख मिलता है वे ब्राह्मण परंपरा से संबंधित न होकर श्रमण परंपरा से संबंधित थे। मनुस्मृति में लिच्छवी, मल, नाथ आदि क्षत्रियों को व्रात्यों में गिना गया है। आर्यों के काल में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि को लेकर जैन धर्म की परंपरा का वर्णन भी मिलता है। महाभारत काल में भी इस धर्म के बहुत से प्रमुख नेमिनाथ थे। अब हम जैन धर्म से संबंधित 30 महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इससे हटकर परीक्षा में कुछ नहीं पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव जी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अग्रसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ को 30 वर्ष की अवस्था में वैराग्य उत्पन्न हुआ, जिसका उन्होंने गृह त्याग करके सन्यासी बन गए। पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, चोरी न करना, हमेशा सच बोलना और संपत्ति न रखना। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर भी थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। इनके पिता राजा सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का साधना काल 12 साल 6 महीने और 15 दिन का था। इस अवधि में उन्होंने तप, संयम और साम्यभाव की विलक्षण साधना की। इस समय से महावीर को जिन, अहर्त और निर्ग्रंथ कहा गया। जिन का अर्थ है विजेता, अहर्त का अर्थ है पूजने योग्य यानी कि जिसकी पूजा की जाए, और निर्ग्रंथ का अर्थ है बंधनहीन, जिसे बंदी ना बनाया जा सके, जो किसी हर प्रकार के बंधन से मुक्त होता है। महावीर ने अपना उद्देश्य प्राकृतिक यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के पहले अनुयायी उनके दामाद जामिल बने, जो कि उनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी के पति थे। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की बेटी चंपा थी, अर्थात सबसे पहली जैन भिक्षु महिला नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो कि महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था। जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहले थे श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते थे, और दूसरे थे दिगंबर जो कि नग्नावस्था में रहते थे। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, अर्थात नग्नावस्था में रहने वाले, और स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, अर्थात सफेद वस्त्र पहनने वाले। दूसरी जैन सभा 512 में वल्लभी गुजरात में हुई थी। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर नहीं आत्मा की मान्यता है, अर्थात जैन धर्म को मानने वाले ईश्वर को नहीं मानते लेकिन आत्मा को मानते हैं। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म को मानने वाले राजा थे उदायीन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश,
खारवेल, राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। यानी मौर्य के साम्राज्य काल में मथुरा जैन धर्म के लिए विशेष केंद्र था। जैन तीर्थकरों की जो जीवनी है वह कल्पसूत्र में मिलती है। कल्पसूत्र एक ऐसा किताब है जिसमें जैन तीर्थकरों की जीवनी का उल्लेख है। जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का अच्छा विद्वान नयन चंद्र को माना जाता था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। यदि आपसे पूछा जाए मथुरा कला का संबंध किससे, तो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से। लेकिन आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि बौद्ध धर्म की पहली मूर्ति भी मथुरा कला में से ही बनाई गई थी। 72 वर्ष की अवस्था में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई थी। मल्ल राजा सुस्तिपाल के राजप्रसाद में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। धन्यवाद।